तीसरी कड़ी के रूप में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमुनालाल शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। पिछली बार पहली कड़ी के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमें कुछ बातें बतानी है। किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनाई जाती है। इसमें 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। इनके आधार पर जन्म कुंडली के निर्माण में सूर्य की स्थिति हम जगह जगह पर देखते हैं। तो सूर्य की स्थिति के आधार पर ही हमें तय करते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी जातक का जन्म किस समय का है। समय के बारे में पिछली कड़ी के अंदर मैंने पूरी बात करी और मैंने समझाया कि जन्म कुंडली के अंदर ये भाव हम यूँ कहें कि यहाँ पर इसकी दिशा की बात करें तो ये पूर्व दिशा है, मैंने ई लिखा, और ये पश्चिम दिशा है। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यहाँ पर सूर्य लिखा है पूर्व दिशा में, सूर्य का मतलब सुबह का समय, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म का समय सुबह का होगा। और आप किसी को बताएंगे कि आपका तो जन्म सुबह का है तो वो कहेगा अरे साहब आपने तो बिना देखे बिना तिथि हमने समय बताए, आपने समय बता दिया, बड़े आश्चर्य की बात है। इसी तरह से ही यहाँ पर सूर्य होगा, ये पश्चिम दिशा W लिखा मैंने, तो यहाँ पर सूर्य होने का मतलब किसी व्यक्ति का जन्म सायंकाल का या इवनिंग टाइम का है। इसी तरह से हम बात करें कि यहाँ पर जन्म कुंडली की बात करें तो यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है। यहाँ पर राशियाँ मैंने लिखी है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में। तो यहाँ पर ये जो क्रम है इस तरफ चल रहा है। यूँ कहें कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, सूर्य की मूवमेंट है। यदि हम देखें तो यदि मूवमेंट को डिसाइड करते हैं तो दिन के अंदर सूर्य की मूवमेंट हम पत्री के आधार पर देखें तो ये क्लॉकवाइज। अभी सूर्य यहाँ पर है, दोपहर में यहाँ होगा, शाम को सूर्य की स्थिति ये होगी और मध्य रात्रि के अंदर सूर्य यहाँ पर होगा जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ। इस आधार पर तो हमने बताया कि उस व्यक्ति का जन्म सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, दिन का है, रात्रि का है, इस तरह की बातें करें। लेकिन आज एक नई बात करेंगे कि सूर्य की स्थिति के आधार पर हमने एक ही ग्रह पकड़ा सूर्य, और इसकी स्थिति के आधार पर हम ये कहें कि उस व्यक्ति का जन्म किस तारीख का है या कहाँ से कहाँ के मध्य। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैंने अपने मन से निकाली, वो है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति आप सबको याद है कि वो कब आती है। वो प्राय 14 तारीख को आती है। अभी इस बार ये 15 जनवरी को आई, लेकिन हम यूँ कहें कि पिछले सालों का सर्वे करें तो इसकी अपनी जो तिथि है वो 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। और यहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखा, 10वीं राशि मकर राशि है। मकर राशि में सूर्य कहीं भी हो कुंडली के अंदर, 10 नंबर कहीं भी लिखा हो और उसमें यदि सूर्य लिखा है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ मकर राशि और 14 जनवरी मैंने लिख दिया। मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को होता है और यहाँ 12 खाने 12 महीने, तो हम ये कहें कि 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, मोटा मोटी 14 फरवरी तक किसी व्यक्ति का जन्म है तो वहाँ पर सूर्य हम लिखा हुआ उसकी पत्री में क्या देखेंगे 10 नंबर पे लिखा हुआ। तो फिर हम और आगे बढ़ जाएं, फिर 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 अप्रैल, 14 मई, 14 जून, 14 जुलाई, 14 अगस्त, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर और 14 दिसंबर। ये मोटा मोटी हो। हालांकि यदि माइक्रो एनालिसिस करें तो 14 तारीख से अक्टूबर में तो 17 अक्टूबर तक चली जाती है कहानी, और कहीं पर थोड़ी कम भी हो जाती है 12 तारीख, क्योंकि महीना 31 दिन का भी है, महीना 30 दिन का भी है और महीना 28 दिन का भी होता है। तो ये तो फिर बाद में जब माइक्रो एनालिसिस करेंगे तब हम डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन मोटा मोटी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि इसको देखकर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मकर संक्रांति या 10 नंबर की बात करें, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, तो यहाँ पर मकर में सूर्य लिखा हो तो किसी भी व्यक्ति का जन्म यहाँ पर क्या है 14 जनवरी से 14 फरवरी तक है। अब देखिए एक उदाहरण हम देख रहे हैं कि एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल को हुआ। तो यहाँ पर हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 14 अप्रैल एक नंबर होता है तो 14 अप्रैल को सूर्य यहाँ लिखा मिलेगा 14 अप्रैल से और 14 मई तक महारानी एलिजाबेथ के एक नंबर में सूर्य लिखा हुआ है। इसका मतलब उनका जन्म 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई के बीच में हुआ। उनका जन्म जो तिथि मुझे पता लगी वो है 21 अप्रैल। इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो 2 तारीख में है तो फिर मई, 3 में है तो जून, 4 में है तो जुलाई। अब देखिए 4 नंबर में सूर्य लिखा है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का जन्म 14 जुलाई से लेकर
और 14 अगस्त के बीच में मोटा मोटी। अब मेरे एक प्रसिद्ध मित्र हैं कार्डियोलॉजिस्ट जो अमेरिका में रहते हैं, उनका जन्म 16 जुलाई का है, उनका 4 नंबर के अंदर सूर्य लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 4 नंबर में सूर्य होने से ऐसे व्यक्ति का जन्म आप कहेंगे 14 जुलाई से लेकर और 14 अगस्त के बीच में, तो उनका जन्म 16 जुलाई का है। ये बात इस आधार पर प्रूव हो रही है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं तो आगे बढ़े तो देखिए कि यहाँ कन्या के अंदर यहाँ 6 नंबर में सूर्य लिखा है, तो ये जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, तो 14 सितंबर से 14 अक्टूबर के अंदर यदि किसी का जन्म है तो वहाँ सूर्य की स्थिति कैसी मिलेगी, कन्या राशि में या 6 नंबर में। तो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर को हुआ, तो 14 अक्टूबर से और 14 सितंबर से और 14 अक्टूबर के बीच में है, इसलिए उनकी जन्म कुंडली में 6 नंबर की राशि जहाँ लिखी हुई है वहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है। इसी तरह से और हम बढ़ते जाएं तो हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, 8 नंबर के अंदर सूर्य होगा तो कब, तो अब देखिए वापस हम आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 8 नंबर में सूर्य जिनके लिखा हुआ है उनका जन्म कब का होगा, तो वो जन्म का 14 नवंबर से लेके और 14 दिसंबर के बीच में। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर का है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा भी है कि 14 नवंबर का उनका जन्म बाल दिवस आता है। तो यहाँ पर देखिए उनके 8 नंबर में सूर्य लिखा हुआ, नेहरू जी की कुंडली में सूर्य का स्थान कहाँ पर है, 8 नंबर, जहाँ भी कुंडली के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ, सूर्य लिखा हुआ। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि उनका जन्म 14 अक्टूबर से 14 नवंबर के, उनका जो डेट है वो 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच का है, सॉरी। तो 14 नवंबर का होने से यहाँ पर 8 नंबर में सूर्य लिखा हुआ है। तो इसके आधार पर ये बातें हमने करी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम तो तिथि, उनकी एग्जैक्ट डेट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, डेट भी बताएंगे कि इस चेकमेट को, और कुछ और चीज़ों की जानकारियाँ उसके अंदर होगी, लेकिन पहला पन्ना पत्रिका नहीं होगा जिसमें जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान है, वो पन्ना हमारे सामने नहीं है। आगे की कोई चीज़ है जिसको ही हम देख कर ये कह देंगे कि इस व्यक्ति का जन्म किस तारीख का, डेट क्या है, अंग्रेजी की तिथि क्या है, ये भी हम बताएंगे। तो ये भी हम बताएंगे मित्रों, इस तरह की चीज़ें, ये क्या ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको प्रूव करने की बात कर रही है। तो हमें ज्योतिष की जो जिज्ञासा है, समझना है क्या ज्योतिष क्या है, कैसे है, क्यों है, तो उन्हीं बातों को समझाने के लिए पहले ये होता है कि भाई इसके इंटरेक्शंस को तो समझें। इंटरेक्शंस को समझेंगे तो फिर हमारे आगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारी दूसरी कड़ी है ज्योतिष, क्या ज्योतिष एक विज्ञान है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, अच्छा लगे आप इसकी अपने दूसरों को प्रशंसा करें। धन्यवाद मित्रों।